नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो देखें, ईरान अब B2 बॉम्बर की तैयारी में है, यानी वो अब B2 बॉम्बर का निर्माण करने जा रहा है। और ये खबर कहीं से भी इजराइल और अमेरिका के लिए अच्छी नहीं मानी जा रही है। इसे लेकर अब अमेरिका और इजराइल के कान खड़े हो गए हैं। क्या है पूरी खबर और इसको लेकर किस तरह की जानकारी सामने आ रही है, बातचीत करने के लिए मयंक मेरे साथ है। मयंक, जरा बताइए, B2 बॉम्बर की बात हो रही है जिस पर मोनोपोली अमेरिका की, अब ईरान बनाने जा रहा है। देखिए, इसको जो है अमेरिका के नहले पे ईरान का दहला कहा जा रहा है। और वो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि अभी थोड़े समय पहले कोशिश आई और पूरे वेस्टर्न मीडिया में इस बात की चर्चा है कि जो ईरान का शाहिद 136 ड्रोन है, सबसे सक्सेसफुल ड्रोन जो माना जाता है पूरी दुनिया में, अमेरिका ने इसकी कॉपी बनानी शुरू कर दी है। अच्छा। और बिल्कुल शाहिद 136 ड्रोन की तरह अमेरिका ने कई सारे ड्रोन बनाए हैं रिवर्स इंजीनियरिंग मतलब करके। इतना इंस्पायर हो गए शाहिद ड्रोन से, और वो पहले जो भी है तारीफ कर चुके हैं। हाँ, और उसको ट्रम्प भी इसकी तारीफ कर चुके हैं। और ये शाहिद 136 ड्रोन बना के अमेरिका ने उसको ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने का बड़ा प्लान बनाया है। अब इसका जवाब दिया है ईरान ने। और जो नई खबरें आ रही है उसके मुताबिक ईरान अब पूरी ताकत के साथ B2 बॉम्बर बनाने में जुट गया है। अमेरिका का वो स्टेल्थ जेट प्लेन जिससे जो है न्यूक्लियर ठिकानों पर हमले किए गए थे, इस्फहान में, नतांज में और फोर्दो में। और देखिए, ये जो अगर ये आसान नहीं होगा, ये एक बड़ी चुनौती है B2 बॉम्बर बनाना, क्योंकि ये सबसे एडवांस्ड प्लेन माना जाता है और बड़े लंबे समय से 1989 में पहली बार जो है वो B2 बॉम्बर यूज हुआ था। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है, हम उसके बारे में आपको बताएंगे। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि ईरान ने बहुत तेजी के साथ ये B2 बॉम्बर पे की टेक्नोलॉजी पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसमें ये भी कहा जा रहा है कि रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना, ये तीनों देश ऐसे हैं जो संभवतः ईरान की मदद कर रहे हैं इस बॉम्बर को बनाने में। अच्छा। अब देखिए, ये B2 बॉम्बर इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है, एक स्ट्रैटेजिक वॉरप्लेन इसलिए माना जाता है। एक तो देखिए कि ये स्टिल्थ टेक्नोलॉजी है, यानी ये रडार पर कैच नहीं होता है। हाँ। और इसी B2 स्टिल्थ बॉम्बर विमान की खासियत यह है कि इसे आसानी से ट्रैक नहीं किया जा सकता। साथ ही यह बेहद ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है, काफी ऊंचाई पर, मतलब सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने वाले प्लेन्स में से एक है, जिसमें एयर डिफेंस सिस्टम के लिए भी इसे भेद पाना बेहद मुश्किल होता है। कोई भी एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो इसको रोक नहीं पाता है। B2 स्टिल्थ बॉम्बर पूरी सटीकता से दुश्मन के ठिकानों पर हमला कर सकता है। इसका जो निशाना होता है वो बहुत एक्यूरेट माना जाता है और ये एडवांस इंजीनियरिंग का बिल्कुल एक एग्जांपल होता है। साथ ही इसमें इसको रडार पर नहीं पकड़ा जा सकता। रडार पर असल में होता यह है कि इसकी जो बनावट है, इसके जो फ्लाइंग विंड डिजाइन है और बहुत कम इंफ्रारेड किरणों के चलते जो है ये रडार पर 0.001 स्क्वायर मीटर का एक बड़ा छोटा सा पॉइंट बनाता है। अच्छा। यानी कि रडार पर इसको पकड़ना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। और ये दुश्मन के ठिकाने पे पहुंच जाएगा और रडार उसको कैच करते रहेंगे, लेकिन वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और इसीलिए इसका कोई ये मुकाबला नहीं कर पाता है इसको। इसीलिए अमेरिका जो हमले करता है बड़े, वो इसमें इस बॉम्बर के जरिए करता है। अब ईरान की ये कोशिश है कि बिल्कुल वैसा ही B2 बॉम्बर की तरह ही एक प्लेन बनाया जाए, जिसका इस्तेमाल जो है अगर ज़रूरत पड़ती है, किसी तरह की जंग होती है तो उसमें उसका इस्तेमाल हो। अगर ईरान इसमें कामयाब हो जाता है, देखिए ये एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल करना, अगर ईरान के पास स्टेल्थ कैपेबिलिटी आ गई तो उसके बाद तो फिर आप ये देखिए कि मिडिल ईस्ट में जो है वो ईरान पर हमला करना जो है वो इजराइल के लिए बड़ा खतरनाक हो जाएगा। क्योंकि अगर ईरान के पास स्टेल्थ टेक्नोलॉजी आ जाती है और अपने बम बना लेता है तो अमेरिका से ज्यादा बड़ी चिंता तो इजराइल के लिए। तो डर इजराइल को लगातार है, बस पता नहीं अंदर खाने ईरान क्या कर रहा है जो उसके लिए आगे आने वाले दिनों में मुसीबत पैदा। दो खबरें हैं इसको लेकर। देखिए, दो खबरें हैं। इजराइल की संसद में इस बात को लेकर चर्चा हुई है। देखिए, ये स्टेल्थ वाली खबर जो है ये इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है और ना होगा। लेकिन देखिए, अभी इजराइल की संसद में परसों जो है वो ये मुद्दा उठाया गया और इजराइल के सांसदों ने ये कहा कि ईरान के जो मिसाइल सेंटर्स थे या मिसाइल बनाने की जो कारखाने थे, हम जितना सोच रहे थे कि उसको नुकसान हुआ है, वाकई में उससे बेहद कम नुकसान हुआ है। और अच्छा, ईरान को ज्यादा, ये इजराइल के सांसद कह रहे हैं और अपनी पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि ईरान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। ये बात तो ईरान पहले दिन से कह रहा था। ये हमने आपको वीडियो में बताया था कई बार कि जितना आकलन हो रहा है कि ईरान में ये तबाह हो गया, वो तबाह, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और ईरान अब, और ये सब बातें कौन कह रहा है? ये इजराइल के सांसद कह रहे हैं और इजराइल की संसद में कह रहे हैं कि साहब ईरान को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। और ये भी कहा जा रहा है कि ईरान नॉन स्टॉप बार बार इस बात को रिपीट कर रहे हैं और अब इजराइल के सांसद खुद कह रहे हैं, जो हमने आपको वीडियो में बताया था, हमने वीडियो बनाया, आपको
बताया कि ईरान में 24/7 24 घंटे जो है वो मिसाइल्स बनाने का काम चल रहा है, तेजी से हथियारों के कारखाने काम कर रहे हैं। ईरान इस बात के लिए तैयार होना चाहता है कि अगर अगली बार हमला होता है तो करारा जवाब दिया जाए। अब इस बात को इजराइल की संसद में इजराइल के सांसद कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ईरान की इंडस्ट्री को, मिसाइल इंडस्ट्री को कोई ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। वो ये भी कह रहे हैं कि ईरान जो है वो नॉन स्टॉप मिसाइल बना रहा है और 12 दिन की जंग के पहले जिस गति से मिसाइल बना रहा था उससे कई गुना ज्यादा स्पीड बढ़ गई। तो ये बात अब इजराइल कंफर्म कर रहा है। और ऐसी सूरत में ये खबर आना कि B2 बॉम्बर, सवाल सिर्फ B2 बॉम्बर का नहीं है। आप चाहे मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स की बात हो, चाहे क्रूज मिसाइल्स की बात हो, चाहे एयर डिफेंस सिस्टम हो, चाहे जेट प्लेन्स हो। जेट के लिए अभी तक ईरान जो है बहुत कुछ चाइना पर निर्भर है, रशिया पर निर्भर था, लेकिन अब ये जो शाहिद ड्रोन है, आप देखिए अभी एक और नई खबर आई है कि ईरान ने अपना एक लेटेस्ट नया ड्रोन जो है रशिया को दिया है और उसने यूक्रेन में अभी एक साथ यूक्रेन पे सबसे बड़ी चिंता की बात तो यही है कि सिर्फ ईरान में ही 24/7 काम नहीं चल रहा है। कह रहे हैं कि चीन में भी उसके हथियार बन रहे हैं, उत्तर कोरिया में भी। ये बड़ी खबर है, लगातार खड़े रहने की बात हमेशा से ईरान के साथ हमने आपको पहले भी बताया था और इस तरह की खबर थी कि भाई ईरान के कई देशों में हथियार बन रहे हैं और ये खबर अब देखिए धीरे धीरे बाहर आ रही है। और कई बार हमसे सवाल पूछा जाता है कि आपको ये जानकारी कहां से मिली, आपको आपका सोर्स सही है कि नहीं। कई लोग ये सवाल उठाते हैं। अब देखिए उसका प्रमाण है कि इजराइल की संसद में जो है उनके सांसद ये बात कह रहे हैं। हमने आपको कहा था कि ICBM ईरान ने बनाई, कई लोगों ने सवाल उठाया कि अरे आपको कैसे पता चल गया, आप कैसे दावा कर रहे हैं। उसके बाद नेतन्याहू ने खुद कह दिया जी ICBM बना ली उन्होंने, 7000 किलोमीटर रेंज है। अब वो बात सही साबित हो गई। अब ईरान, हमने कहा कि भाई साहब वो जो है 24 घंटे काम चल रहा है, मिसाइल्स बना रहे हैं, तो सवाल उठा, कई लोगों ने पूछा कि आपको कैसे पता। अब इजराइल के सांसद खुद कह रहे हैं वहां की संसद में, इससे बड़ा कंफर्मेशन क्या होगा। अब ये B2 बॉम्बर वाली खबर भी देखना, आपको जल्दी ही इसमें भी कंफर्मेशन मिलेगा। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, ये बात सच है कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी हासिल करना आसान काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। लेकिन जब वॉर की बात होती है तो वॉर काफी लंबे समय की प्रक्रिया होती है। ऐसा नहीं होता कि 12 दिन की जंग हुई और खत्म हो गया और मामला शांत हो गया। आपको एक लंबे समय का विजन लेके चलना पड़ता है। और देखिए, और जबकि जिस देश को इतना थ्रेट है तो वो तो अपना लंबा प्लानिंग करेगा, अगले 50 सालों की प्लानिंग करेगा कि कैसे डिफेंस। और ये 12 दिन की जंग ने किया ये कि ईरान को एकदम अलर्ट मोड पर ला दिया। कई सारी वीकनेसेस ईरान की सामने आई कि डिफेंस सिस्टम कमजोर है, फाइटर जेट्स कमजोर है, सब पर काम हो रहा है तेजी से। हथियारों में जितनी मिसाइल्स पहले बन रही थी उससे ज्यादा बन रही हैं। और अब जो नई खबर है, इसमें हम अलग से वीडियो कर देंगे आपके लिए। जो नई खबर है, डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को चेतावनी दी है कि ईरान के नए परमाणु सेंटर को B2 बॉम्बर से फिर से हमला हो सकता है। अब ट्रंप की इस बात, ये तो आपको सब जगह मिल जाएगी, कल ही ट्रंप ने बात कही है कि ईरान के नए परमाणु ठिकानों पर हमला हो सकता है। अब जरा आप बात समझिए ट्रंप क्या कहने चाह रहे हैं। ट्रंप क्या कह रहे हैं, ईरान के नए परमाणु ठिकाने। हमने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि ईरान ने अपना न्यूक्लियर ठिकाना जो है वो शिफ्ट कर दिया है। फोर्दो, नतांज, इस्फहान के अलावा एक गुप्त जगह पे जो है वो पहाड़ के काफी मीटर्स नीचे एक नए न्यूक्लियर सेंटर पर काम शुरू हो चुका है। और अब ट्रंप इस बात को कह रहे हैं कि नए न्यूक्लियर जो ठिकाने हैं उस पर हमला हो सकता है। अब ये नए न्यूक्लियर ठिकाने से ट्रंप का क्या मतलब है, यानी कम से कम ये बात तो कंफर्म होती है कि ईरान का एक प्रोजेक्ट कहीं नए ठिकाने पर चालू है। यही वीडियो हमने बनाया था। देखिए डोनाल्ड ट्रंप भी अब ये बात करे। तो आपको वो, जब आप वॉर की बात करते हैं तो बड़े सारे स्टेटमेंट को आप एनालाइज करते हैं। और देखिए बात एक बार फिर जंग की तरफ बढ़ रही है। अगर ईरान नहीं रुका, जो कि नहीं रुकेगा, वाली खामेनी साहब का जो लेटेस्ट स्टेटमेंट आया है, कल उन्होंने जो स्पीच दी उसमें ये साफ हो गया है कि ईरान रुकेगा नहीं और लगातार वो अपने डिफेंस को लेकर काम जारी है। और उसमें जो लेटेस्ट है वो है ये B2 बॉम्बर, जो कि अभी जो है वो नॉर्थरोप ग्रूमन कंपनी जो है अमेरिका की, वो बनाती है B2 बॉम्बर्स को। और इसमें काफ़ी सारी जो उसकी खासियत है, अगर ईरान ये बना लेता है तो आप ये मान के चलिए कि इजराइल के लिए वॉर के मामले में इससे बड़ा झटका और